हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम देख रहे हैं एंगुलर राउटिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एंगुलर में राउटिंग कैसे होती है। हमने क्या किया था, कंपोनेंट बेस्ड राउटिंग किया था। हमने यहाँ पर पाथ और कंपोनेंट दिया था जिससे कि ये जो राउट है उस पर ये कंपोनेंट लोड हो। अब ये हमने राउटिंग तो क्रिएट कर दिया, लेकिन इस राउटिंग में इश्यू है। क्या इश्यू है कि हमारी एक फाइल है appmodule.ts जिसमें हमने होम कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट, लॉगिन कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट जो है वो हमने लोड करवाए हैं। तो जैसे ही ऐप मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा तो ये सारे कंपोनेंट अनवांटेड लोड होंगे। जैसे मैंने होम यूआरएल एक्सेस की तो होम कंपोनेंट भी लोड होगा, अबाउट कंपोनेंट भी लोड होगा, लॉगिन कंपोनेंट भी लोड होगा। तो क्या होगा, सारे कंपोनेंट जो है वो एक ही मॉड्यूल से बिलोंग कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, होम के राउट में जाऊँ या अबाउट के राउट में जाऊंगा तो दोनों में क्या करेगा, सारे कंपोनेंट लोड करेगा। अनवांटेड जो कंपोनेंट है वो भी वहां पे लोड होंगे। तो इसका सॉल्यूशन है लेजी लोडिंग राउटिंग। तो लेजी लोडिंग राउटिंग क्या करेगा, अगर मैं होम की यूआरएल एक्सेस कर रहा हूं तो होम का कंपोनेंट ही लोड करेगा। अबाउट का यूआरएल एक्सेस कर रहा हूं तो अबाउट का ही कंपोनेंट लोड करेगा। तो उसके लिए लेजी लोडिंग करना पड़ता है। तो क्या करना है, यहाँ पर हमने होम कंपोनेंट लोड करवाया है कंपोनेंट में, इसकी जगह पे हमें मॉड्यूल लोड करवाना है। तो हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। मॉड्यूल कैसे क्रिएट करना है, ng जनरेट मॉड्यूल, मॉड्यूल का m लिखना है यहाँ पर, और जो मॉड्यूल का नाम हमें रखना है वो यहाँ पर देना है। अगर हम कंपोनेंट का जो फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, जैसे होम कंपोनेंट में मान लीजिए कि हमने होम कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है जिसका फोल्डर का नाम है होम, तो अगर मॉड्यूल का नाम भी हम सेम रखते हैं तो वो क्या करेगा, उसी फोल्डर में होम मॉड्यूल को क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये मॉड्यूल क्रिएट कर देगा और उसी डायरेक्टरी में रखेगा। तो आप देख सकते हो होम में ही होम मॉड्यूल्स रखेगा वो। आप देख रहे हो कंपोनेंट और मॉड्यूल जो है वो सेम डायरेक्टरी में है। अब हमें क्या करना है, लेजी लोडिंग राउटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें ऐप मॉड्यूल में से ये जो होम कंपोनेंट है उसको निकाल देना है, क्योंकि हम लेजी लोडिंग इसके लिए ही कर रहे हैं कि ऐप मॉड्यूल पे अनवांटेड जो कंपोनेंट है वो लोड ना हो। तो यहां से मैं होम कंपोनेंट रिमूव कर रहा हूं। अब हमें क्या करना है, राउटिंग में से भी होम कंपोनेंट को रिमूव कर देना है, क्योंकि राउटिंग में भी हमें होम कंपोनेंट इंपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कंपोनेंट की जगह पे यहाँ पर यूज करने वाले हैं लोड चिल्ड्रन। लोड चिल्ड्रन में क्या करना है, हमें राउंड ब्रैकेट करके एरो फंक्शन यूज करना है। उसके बाद इंपोर्ट का यूज करना है। इंपोर्ट में यहाँ पर डॉट स्लेश जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पर सारी डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी जिसमें मुझे होम में जाना है, क्योंकि मेरा होम मॉड्यूल जो है वो होम डायरेक्टरी में है। उसके बाद मुझे क्या करना है, डॉट देन, ये इंपोर्ट का जो पास उसको मिल जाए, उसके बाद देन लगा के यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज करके ये मुझे होम मॉड्यूल लोड करवाना है। तो मैंने होम मॉड्यूल लोड करवा दिया। अब मुझे होम मॉड्यूल्स में क्या करना है, होम कंपोनेंट जो है उसको लोड करवाना है और होम के लिए राउटिंग करनी है। तो यहाँ पर ऐप राउटिंग मॉड्यूल में से मुझे क्या करना है, ये इंपोर्ट करवाया हुआ है राउटर मॉड्यूल और एक्सपोर्ट करवाया है उसको ले लेना है। तो होम मॉड्यूल्स में यहाँ पर इंपोर्ट्स में राउटर मॉड्यूल यहाँ पे मैंने रख दिया। एक्सपोर्ट भी हमें क्या करना है, राउटर मॉड्यूल, इसके बिना राउटिंग नहीं होगी। तो मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रख दिया। अब राउटर मॉड्यूल को इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा, तो यहां से राउटर मॉड्यूल इंपोर्ट भी करवा लेते हैं। ओके, ये हमारा हो गया। अब राउट्स का जो एरे है वो हमें क्रिएट करना है, तो ये मैं कांस्टेंट ले लेता हूं। ये एरे क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, होम के लिए राउटिंग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पाथ देना है। पाथ में मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, एम्प्टी। उसके बाद कंपोनेंट, ये हो गया हमारा पाथ, और दूसरा पैरामीटर है कंपोनेंट। कंपोनेंट में हमें रखना है होम कंपोनेंट। ओके, अब जैसे ही हम ऐप राउटिंग में देखेंगे तो यहाँ पर राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट है, क्योंकि ये हमारी राउटिंग की मेन फाइल है।
ये चाइल्ड राउटिंग हुई। तो फॉर रूट की जगह पे दूसरे सारे जो भी हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, फॉर रूट की जगह पे हमें फॉर चाइल्ड यूज करना है, क्योंकि ये पेरेंट मॉड्यूल हुआ और ये चाइल्ड मॉड्यूल हुआ। अब हम चेक करते हैं कि होम में होम मॉड्यूल लोड हो रहा है कि नहीं। हमारा होम वर्क्स तो लोड हो रहा है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो हम नेटवर्क में चेक कर सकते हैं कि लेजी लोडिंग राउटिंग हुआ है कि नहीं। मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हो ये होम मॉड्यूल लोड हुआ है। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन के लिए जैसे मैं लॉगिन पे जाऊं तो लॉगिन मॉड्यूल लोड होना चाहिए। अब जो भी अनवांटेड कंपोनेंट लोड हो रहे हैं, जैसे लॉगिन कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट, इस सब का लेजी लोडिंग राउटिंग क्रिएट कर देंगे तो हमें यहां से रिमूव कर देना है। तो क्या होगा, जैसे ही मैं होम यूआरएल एक्सेस करूंगा तो होम का मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा। तो होम का जो भी कंपोनेंट मैंने राउटिंग में रखा हुआ है सिर्फ वही लोड होगा। अब मैं लॉगिन के लिए जो लॉगिन का मॉड्यूल है वो क्रिएट करूंगा। तो ng जनरेट मॉड्यूल लॉगिन, तो लॉगिन मॉड्यूल हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम लॉगिन के लिए भी राउटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर ऐप राउटिंग मॉड्यूल में हमने जो ये लोड चिल्ड्रन होम मॉड्यूल लोड करवाया है उसका रेफरेंस लेके हम यहाँ पर उसका पाथ चेंज कर देंगे, लॉगिन और लॉगिन मॉड्यूल। ओके, यहाँ पे हमारा आएगा लॉगिन मॉड्यूल। ये हमारा लॉगिन में लॉगिन मॉड्यूल हमने रख दिया। अब सेम होम मॉड्यूल्स में जैसे हमने राउटर मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया था वैसे हमें क्या करना है, राउटर मॉड्यूल लॉगिन मॉड्यूल में भी इंपोर्ट करवा देना है। उससे पहले हम ऐप मॉड्यूल में से लॉगिन जो कंपोनेंट है वो निकाल देंगे। वन बाय वन हम कंपोनेंट का जैसे ही लेजी लोडिंग राउटिंग करेंगे हम उसको वहां से रिमूव कर देंगे। ऐप राउटिंग में भी चले जाते हैं। ऐप राउटिंग में भी हमने लॉगिन कंपोनेंट रखा हुआ है, उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ये हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर राउटर मॉड्यूल रख देते हैं इंपोर्ट्स में और एक्सपोर्ट भी कर देते हैं राउटर मॉड्यूल। ओके, अब यहाँ पर इंपोर्ट करवाया हुआ है राउटर मॉड्यूल तो उसको भी रख देते हैं और जो कांस्टेंट था वो भी यहाँ पर रख देते हैं। अब होम कंपोनेंट की जगह पे लॉगिन कंपोनेंट लोड होगा, ये हमने कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि लॉगिन की यूआरएल में लॉगिन मॉड्यूल लोड हो रहा है कि नहीं। तो देखो लॉगिन में लॉगिन हो रहा है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं कि जैसे ही मैं लॉगिन को रिफ्रेश करूंगा तो होम मॉड्यूल भी लोड हो रहा है और लॉगिन मॉड्यूल भी हो रहा है, लेकिन जब हम होम के लिए कर रहे हैं तो होम मॉड्यूल ही हो रहा है। जैसे मैं लॉगिन में जाता हूं और रिफ्रेश करता हूं तो दोनों मॉड्यूल हो रहे हैं, होम मॉड्यूल भी हो रहा है, लॉगिन मॉड्यूल भी हो रहा है। तो ये गलत है, तो वो हमें नहीं करना है। तो होम मॉड्यूल जहां पे लोड करवाया है ये किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर पाथ एम्प्टी रखा हुआ है इसलिए। तो हमें क्या करना है, पाथ मैच करके फुल कर देना है। ये क्या करेगा, उसको पाथ जो है एग्जैक्ट मिलेगा तो ही वो होम मॉड्यूल को लोड करेगा। अब हम जाके लॉगिन को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो लॉगिन मॉड्यूल ही लोड हो रहा है। जैसे ही मैं बैक करके होम में जा रहा हूँ होम मॉड्यूल्स लोड हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि लेजी लोडिंग राउटिंग कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।